So what options are available to the company at the time of oversubscription? Number one, reject the excess application. Number two, pro rata or proportionate allotment. Number three, mix of option 1 and option 2. सबसे कॉमन ऑप्शन 3 होता है, सबसे कॉमन ऑप्शन 3 होता है। इसमें ऑप्शन 1 भी यूज होगा, ऑप्शन 2 भी यूज होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, बट सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन 3 पे बेस्ड होंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 shares. Applications were received for 75,000 shares. Application allotment, first call, second call. अमाउंट क्या था? 3232. मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। ठीक है, कंपनी decided to reject, the company decided to reject 10,000 shares and do pro rata allotment for the remaining shares. So the company decided to reject 10,000 shares and it decided to do pro rata allotment for the remaining shares. अब इसमें सबसे पहले तो आपको बनानी चाहिए टेबल कि कोई गलती ना हो। ध्यान से देखना, एक बेसिक सी चीज दिखा रहा हूं आपको अभी मैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो डिटेल टेबल, अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे करना चाहिए। शेयर्स अप्लाइड, पहला कॉलम होना चाहिए शेयर्स अप्लाइड, सॉरी पहला हो जाएगा कैटेगरी। जब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पहला कॉलम हो जाएगा कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 क्या है? रिजेक्ट 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन, तो शेयर्स अप्लाइड 10,000, शेयर्स अलॉटेड 0। बाकी कितने शेयर्स बचे? टोटल एप्लीकेशन कितनी थी? 75,000। लेट्स वेरीफाई। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स तो हो गए रिजेक्टेड, ठीक है ना? 10,000 शेयर्स तो हमने रिजेक्ट कर दिए। ओके, अब क्या हुआ ध्यान से देखना। 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 75 में से कितने बच गए? 65,000। तो 65,000 को आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट करी, कितने शेयर्स दे दिए आपके पास? जितने थे सारे दे दिए, 50,000 शेयर्स दे दिए। तो शेयर्स अप्लाइड 10,000, शेयर्स अलॉटेड 0, शेयर्स अप्लाइड 65,000, शेयर्स अलॉटेड 50,000। मनी रिसीव्ड, पैसे मिले कितने होंगे? जितनी एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपीज के हिसाब से, 10,000 पे कितने मिले होंगे? 30,000। और 65,000 पे कितने मिले होंगे? 65,000 इंटू 3, 6 3 18, 5 3 15, 1,95,000 रुपीज मिले होंगे। टोटल पैसे कितने मिले होंगे? 2,25,000, 2,25,000 मिले होंगे मनी रिसीव्ड। अब यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट कहानी क्या है? यूटिलाइजेशन। ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखना चाहिए? यूटिलाइजेशन। कैसे आपने यूज करे? ऑन एप्लीकेशन 0, इनका तो रिजेक्ट हो गया ना, यूज ही नहीं कर सकते आप, इनके पैसे वापस कर रहे हो। ऑन अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे यूज करे आपने? फर्स्ट कैटेगरी के तो 0, क्योंकि आपने उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं करे, उनके पैसे वापस कर दो। यहाँ लास्ट कॉलम होता है रिफंड,
उनके तो सारे पैसे आप रिफंड कर दो 30 के 30, हाथ मत लगाना इन पैसों को। 65,000 शेयर्स को आपने 50 दिए, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे यूज कर सकते हो, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। तो 50,000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी थी कितनी, 3 रुपीज, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 आप एप्लीकेशन पे यूज करोगे। कितने पैसे बच गए, 45,000 रुपीज बच गए, 45,000 रुपीज बच गए, उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। मेंटल कैलकुलेशन करेंगे कि 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितनी है, 2 रुपीज पर शेयर, टोटल अलॉटमेंट 1 लाख है, एडवांस सिर्फ बचा है 45,000। एडवांस सोहेला, सोहेला एक बात बताओ, कितनी कैटेगरीज हैं टोटल? कैटेगरी फिर से बोलो। 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज है, बिल्कुल सही। एक कैटेगरी में तो मिल रहे हैं 0 शेयर्स, तो वो तो सारी हो गई रिजेक्शंस। दूसरी कैटेगरी में 65,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, अलॉट कितने हो रहे हैं, 50,000। 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स 65 के हिसाब से हमारे पास आए 1,95,000 रुपीज। एप्लीकेशन पे हम कितने यूज कर सकते हैं 50,000 शेयर्स के हिसाब से, 1,50,000, एडवांस कितना बचा 45,000। अब जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो अलॉटमेंट मनी टोटल ड्यू कितनी होगी सोहेला, 65 के हिसाब से या 50 के हिसाब से? 50,000 के हिसाब से। 50,000, गुड। 50,000 शेयर्स है तो 50,000 के हिसाब से ही ड्यू होगी। तो 50,000 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी अगर 2 रुपए है तो टोटल ड्यू 1 लाख है। तो जो आपका एडवांस है, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब बातें, अब आपको समझ आएगा। ये जो एडवांस है, क्या ये अलॉटमेंट मनी को एक्सीड कर रहा है टोटल अलॉटमेंट मनी को सोहेला? नो सर। नो। अलॉटमेंट मनी टोटल आगे जाके ड्यू होने वाली है 1,50,000 शेयर्स के हिसाब से, और आपका एडवांस है 45,000, वो अलॉटमेंट मनी को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो क्या आपका एडवांस अलॉटमेंट से आगे जा सकता है सोहेला? नो सर। नहीं जा सकता इस केस में, क्योंकि एडवांस जो है एक्सेस मनी इज लेस देन द टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो इससे आगे कुछ नहीं जाएगा। रिफंड इस केस में 0 है। अब ध्यान से देखना, टोटल्स कर लेते हैं। तो आपको टोटल पैसे रिसीव कितने हुए, 2,25,000। एप्लीकेशन पे कितने यूज कर सकते हो, 1,50,000। एडवांस कैरी फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट कितना है, 45,000। रिफंड कितना है, 30,000। इसको बोलते हैं प्रोरेटा टेबल। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बड़ी ही सिंपल सी टेबल है, प्योर लॉजिक बेस्ड है। कितने पैसे आए, उनको यूज कैसे किया, कितने शेयर्स अप्लाई हुए थे, आपने कितने शेयर्स कैसे कैसे अलॉट करे। टेबल से आपकी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री पास करनी आसान होती है, लेकिन गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लीज 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 टेबल बना के क्वेश्चंस करना प्रोरेटा का जब भी क्वेश्चन आए। एक ही कैटेगरी है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, तो कैलकुलेशन दिख रही है। लेकिन एक से ज्यादा अगर टेबल है, एक से ज्यादा कैटेगरी है, तो हमेशा टेबल बनाना प्लीज। एंट्री सिंपल सी है, ध्यान से देखना। पहली एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे मिले, आपको पैसे मिले टोटल 2,25,000, ठीक है। फिर इसका आपने यूज कैसे करा, ध्यान से देखना। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे आए थे, 2 लाख, और सॉरी कुछ आप पैसा वापस भी कर रहे हो, मिक्स ऑफ द टू बैंक अकाउंट। ध्यान से देखना, पैसे कितने आए, 2,25,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2,25,000। कैपिटल में वो पैसा ट्रांसफर होता है जितने शेयर आप अलॉट कर सकते हो। 50,000 ही अलॉट कर सकते हो, तो एप्लीकेशन पे कितने यूज करोगे, 50 इंटू 3, 1,50,000। अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफर कर दिए, 45,000। कितने रिफंड करेंगे, 30,000। क्या था ये, ऑप्शन 3, मिक्स ऑफ द
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो उनकी फेस वैल्यू क्या है एप्लीकेशन की, 50,000 इंटू 3 150। एडवांस कितना कैरी फॉरवर्ड करा अलॉटमेंट के लिए, वो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। कितने पैसे आप वापस कर रहे हो, वो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऑप्शन 3 ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, थैंक यू, उससे आसान केस नहीं हो सकता, बट दैट इज नॉट प्रो रेटा अलॉटमेंट, दैट इज अ सिंपल केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई ही नहीं। रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन ही हो गई सारी की सारी, तो जितने भी एक्स्ट्रा है वो तो रिजेक्ट हो गए। शेयर्स तो आप उतने अलॉट की 70,000 शेयर्स थे, 20,000 रिजेक्ट हो गए, तो आप 50 को ही 50 दे रहे हो, कोई प्रो रेटा, कोई रेशियो कुछ नहीं है। सेकंड केस प्रो रेटा अलॉटमेंट है कि 70,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, अप्लाई हुए थे, आप 50,000 दे रहे हो उनको, और प्रो रेटा अलॉटमेंट है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वापस नहीं होंगे, दे विल बी यूज्ड एज एन एडवांस फॉर अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स। वो एक्सेप्शनल केसेस की कब हमें पैसे वापस करने पड़ सकते हैं प्रो रेटा में भी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन। इसमें प्रो रेटा भी यूज होता है, इसमें रिजेक्शंस भी यूज होते हैं। प्रो रेटा टेबल हमेशा बनाना जब भी प्रो रेटा क्वेश्चन हो और एक से ज्यादा कैटेगरीज हो तो। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।